दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन द्वारा विराट प्रदर्शन। मुख्यालय पड़पड़गंज, पूर्वी दिल्ली नगर निगम। एमसीडी कर्मचारियों द्वारा विराट धरना प्रदर्शन। यह धरना प्रदर्शन 15 दिसंबर 2021 से चल रहा है। आज यूनियन के पदाधिकारी द्वारा अधिकारियों को बुलाकर एमसीडी कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम आपकी मांगें पूरी करेंगे, आप जल्द ही सभी काम पर लग जाएं। यूनियन के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं दिल्ली प्रदेश संरक्षक जय भगवान चारण व राजकुमार धिगन व विनोद संगत को। दिल्ली से रानी खान के साथ सलीम इदरीसी की खबर। अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं पड़पड़गंज जो एमसीडी हेड ऑफिस है वहां पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल से तकरीबन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आपका नाम? सर, मेरा नाम जय भगवान चारण। सर, क्या उद्देश्य है इस धरने का? मैडम, हमने ना दिवाली से पहले से लेटर लगा रखे थे जी। मैं आपको टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले तो कच्चों को पक्का करना जी। 2 साल से हमारा बोनस नहीं मिला है। बिगर हमारी यूनियन के पूछे हुए, हमें विश्वास में लिए हुए हमारे कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाता है और कुछ लोग हमारे लोग हटा दिए गए थे। उस विषय में बोनस नहीं मिला है, कच्चों का एरियल रह रहा है हमारा, उस विषय में ये हमने धरना रखा है। तो तकरीबन कब से हैं आप इस धरने में? कल प्रदर्शन करा था, कल से ही धरना है मैडम। तो आगे ये कहाँ तक चलने वाला है? अभी हमारी कमिश्नर महोदय से, महापौर महोदय से बात हुई है। हाँ, उसमें कुछ बातें में दोनों ने हमने विश्वास जताया है और दूसरे राउंड की हमारी शायद बात होने वाली है कमिश्नर महोदय से, उसके बाद हमको निर्णय लेंगे। अभी जो उन्होंने आश्वासन दिया थोड़ा उसके बारे में बताएंगे क्या? यही आश्वासन दिया कि हमने जो 7, 8, 10 मांगे थी हमारी, उसमें 2-4 पे बात पे यस हो गई है, 2-4 पे नहीं हुई है, उस बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा होगी आगे। तो तकरीबन कितना दिन का आश्वासन दिया है? आश्वासन दिन का नहीं है मैडम, अभी वो उनकी स्थायी कमेटी चेयर वहाँ मीटिंग थी उनकी, वहाँ मीटिंग के बाद वो दोबारा चर्चा होगी, आज होगी या कल हो जाएगी बड़ी चर्चा दोबारा। यदि वो अपने बात को पूरा नहीं करते हैं तो क्या आप दोबारा धरने पे आएंगे? तो हाँ बिल्कुल, तो धरना जारी रहेगा मैडम। दोबारा धरना जारी रहेगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से एमसीडी कर्मचारी हैं, यहाँ पे तकरीबन सभी लोग मौजूद हैं और पूरी तरह से इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इन जायज़ मांगों को लेकर के आगे जो डीसीपी साहब महोदय ने जो आश्वासन दिया है जो चलता है, अगर वो आश्वासन नहीं पूरा कर पाया कुछ समय सीमा के बाद ये लोग वापस इस धरने पे दोबारा से आएंगे, दोबारा बैठेंगे। धरना हटा दिया जाएगा, स्थगित नहीं किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ से अभी उनका जो टाइम दिया जा रहा है, जो आश्वासन उन्होंने दिया है उस आश्वासन को लेकर के ये अभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके जो बात हैं वो पूरी होना चाहती हैं। इन लोगों की जो मांगे हैं वो अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। जो इनके कर्मचारियों को जॉब से बाहर निकाल दिया गया है उनको वापस लेने की जो मांग है, मोबाइल ऐप का काला कानून है और कई चीज़ें और हैं जो भी इनकी मांग रही है। और आगे जो इनके साथ में बातचीत हुई है महोदय के साथ और जो भी रहा है कि जिस तरह से इनको आश्वासन दिया गया है, यदि आश्वासन पूरी तरह से नहीं वो अपना वचन को पूरा करते हैं तो ये धरना आगे तक जारी रहेगा। जी सर, नाम आपका? मैं विनोद संगत और डॉक्टर BR अम्बेडकर मानव हितकारी संगठन का मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और संस्थापक भी हूँ। सर, क्या चल रहा है जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन को लेकर के जो आश्वासन दिए गए उस पर आपकी क्या विचार? ये कोई नई बात नहीं है। इस समय पूरे देश में हाहाकार जो मचा हुआ है वही सत्ताधारी जो है ना, यहाँ पर दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। जिस सत्ता से पूरा देश परेशान है तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने भी आगे के लिए सोच रखा है कि जैसे किसानों ने इस सत्ता को जो झुकाने का काम किया है, ऐसे दिल्ली का सफाई कर्मचारी संख्या में कम नहीं है और अब के ये रोड पे जो आएगा तो सत्ता को झुकाने का काम करेगा और अपनी मांगों को मनवाने का काम करेगा। अभी 2 से 3 दिन हुए अन्नदाता जो है वो धरने पे से उठे हैं और अभी सफाई कर्मचारी धरने पे आ बैठे हैं। क्या आगे इस देश का भविष्य आपको क्या नजर आता है? देखिए, देश का भविष्य तो वही रहेगा। ऐसी सत्ताएं पता नहीं कितनी आई और कितनी बार गई हैं, लेकिन जो हमारे देश की जो जनता है वो भली भांति समझती है और आज
जो हमारे जो अन्नदाता हैं उन्होंने जो करके दिखाया है, तो वो हौसला अफजाई हमारे सफाई कर्मचारी से लेकर और भी जिनके साथ शोषण हो रहा है वो सभी को जो ना हौसला देकर गए हैं और वो समझा कर गए कि आप अपनी एकता को बनाए रखें और एकता के बल में ही सबसे बड़ा बल है। और एकता के आगे जब प्रधानमंत्री झुक सकता है, पूरी सत्ता झुक सकती है, तो यही हमारा कर्मचारी इस बात को लेकर चलेगा। और आने वाले समय के अंदर, आने वाले समय में अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय के अंदर इतना उग्र होगा कि इनको जो है बहुत अपने मुँह की खानी पड़ेगी। आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको पता लगेगा कि जिस जनता को मैंने जो भोली भाली समझकर इनको बरगलाया और आज वो सत्ता के ऊपर इतनी भारी हो गई है कि आज सत्ता को उखाड़ फेंका इस जो जनता है भोली भाली ने। यूपी पंजाब में तो लगभग इलेक्शन जो है वो तैयारी पे ही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यूपी और पंजाब में भी इसका बहुत बड़ा जो नया रूप प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए जनता दिल्ली की हो चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर परेशान है। तो यूपी हो चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, सब लोग समझ चुके हैं कि ये जो प्रधानमंत्री या ये जो बीजेपी जो सत्ताधारी है ये कभी भी जो है दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है। और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे जो श्रवण हैं वो भी लोग इससे जो है परेशान है। ऐसा नहीं है कि कोई दलित दबका ही परेशान है या सफाई कर्मचारी परेशान है, लेकर मजदूर से और लेकर जो है तुम्हारे हर वर्ग का लोग परेशान है इसमें। सर, सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहूँगी। मेरा नाम राजकुमार दिगान है और मैं ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, ये जो धरना प्रदर्शन है वो किस चीज़ को लेकर के आगे चल रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये जो धरना प्रदर्शन है ये उन कर्मचारियों के लिए है जो 25-25 सालों से जिनको पक्का नहीं किया गया है। जबकि निगम की जो अपनी आरआर है वो 240 अटेंडेंस पर निगम कर्मचारी को पक्का किया जाना चाहिए, लेकिन उसको नदारद करके ये लोग मनमानी करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं 14 वर्षों से निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आए दिन निगम कर्मचारियों का दमन करती रहती है, उनका हनन करती रहती है। तो जिस तरह का आज जो आश्वासन पे बात हुई है डीसीपी महोदय से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आश्वासन के 30 साल से इस आश्वासन को हम झेलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी ठोस कोई मुद्दा ऐसा मिले ताकि इसको हम प्रदर्शन को विड्रॉ करें, इसको स्थगित करें। लेकिन हो क्या रहा है, मिनट्स कॉपी दे दी जाती है, कर्मचारी पक्का होगा, कर्मचारी का ये होगा, कर्मचारी का वो होगा, लेकिन सही मायने में कमिश्नर को जो ऑर्डर देने चाहिए वो ऑर्डर अभी तक हमें नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी आज कुछ बैठक में ऐसा हुआ है सुचारू रूप से कि कुछ पॉजिटिव हुआ है, लेकिन जब तक पॉजिटिव नहीं है वो, जब तक कर्मचारी पक्का होना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक आप लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन को इसको जारी रखेंगे। देखिए, हमारी सर, आश्वासन तो कई बार दिए गए हैं, इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी पूर्वी दिल्ली की 2 इलेक्टेड यूनियन है जो चुनाव जीत कर आई हैं और कर्मचारियों ने उनके सर सहरा बांधा है। तो अभी दोनों यूनियंस की एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में जो भी फैसला होगा हम आप तक पहुंचा देंगे उसको। सर, एक्चुअली मुझे एमसीडी